हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है रासायनिक रूप से आरएनए एक, यहाँ पर हमें विकल्प में से भरना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, क्रियाशील है और डीएनए की तुलना में दो, यहाँ पर भी फिर हमें भरना होगा विकल्प में से स्थायी है। तो प्रश्न में हमें इस प्रकार से है कि रासायनिक रूप से आरएनए डैश क्रियाशील है और डीएनए की तुलना में डैश स्थायी है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है एक के स्थान पर समान रूप से तथा दो के स्थान पर भी समान रूप से। विकल्प बी है एक के स्थान पर कम तथा दो के स्थान पर अधिक। विकल्प सी है एक के स्थान पर अधिक तथा दो के स्थान पर कम। तथा विकल्प डी है एक के स्थान पर अधिक तथा दो के स्थान पर समान रूप से। तो चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वह डीएनए और आरएनए की एक तरह से तुलना की गई है यहाँ पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह डीएनए तथा आरएनए की तुलना पर आधारित है। तो चलिए हम सबसे पहले डीएनए और आरएनए को समझते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही ये आनुवंशिक पदार्थ हैं। आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ का क्या अर्थ होता है? आनुवंशिक पदार्थ का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं तक ले जाते हैं, तो उन्हें आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ हैं तथा ये मूल जैव अणु है, मूल जैव अणु है। इसके अतिरिक्त इन दोनों में ही शर्करा पाई जाती है, हालांकि दोनों में अलग अलग प्रकार की शर्करा होती है। क्षारक होते हैं, क्षारक में भी थोड़ा सा अलग अलग क्षारक इसमें होते हैं। डीएनए में जो होता है वो थाइमीन होता है, डीएनए में थाइमीन उपस्थित होता है, जबकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। बस यही क्षारकों का इनमें अंतर होता है। तथा इसके अतिरिक्त फॉस्फेट समूह भी इनमें पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना को समझते हैं। डीएनए जो होता है वो एक द्विरज्जुक वाली संरचना है, अर्थात इसमें दो रज्जुक होते हैं, दो रज्जुक वाली संरचना है। कुछ इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है तथा ये जो क्षारक होते हैं ये बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। क्योंकि ये आपस में जुड़े रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी संरचना स्थायी संरचना हो जाएगी। तथा ये स्थायी संरचना है तो इसकी क्रियाशीलता सामान्य सी बात है कम हो जाएगी, अर्थात ये खुला नहीं रह पाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, क्रियाशीलता इसकी कम हो जाएगी क्योंकि और किसी से क्रिया नहीं कर पाएगा। वहीं यदि हम आरएनए को देखें तो आरएनए में केवल एक रज्जुक होता है, आरएनए एक रज्जुक वाली संरचना है तथा इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि ये इसके जो क्षारक हैं वो बंधों से जुड़े नहीं हैं, अर्थात ये क्या होगा, ये कम स्थायी हो जाएगा। डीएनए की तुलना में ये कम स्थायी होगा, परंतु ये अधिक क्रियाशील होगा क्योंकि इसके क्षारक खुले हुए हैं क्रिया करने के लिए। तो ये क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा किसकी तुलना में, डीएनए की तुलना में। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है समान रूप से, तो आरएनए क्या समान रूप से क्रियाशील है? नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी दिया है आरएनए कम क्रियाशील है, यहाँ पर बोल रहा है कम आना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कम क्रियाशील नहीं है बल्कि ये तो अधिक क्रियाशील है डीएनए की तुलना में। विकल्प सी है कि आरएनए यहाँ पर क्या आएगा, अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर आ रहा है अधिक, और दूसरे स्थान पर आ रहा है आरएनए अधिक क्रियाशील है और डीएनए की तुलना में यहाँ पर आ रहा है कम। तो क्या हो जाएगा पूरा वाक्य, आरएनए अधिक क्रियाशील है और डीएनए की तुलना में कम स्थायी है। तो बिल्कुल आरएनए जो है वो डीएनए की तुलना में अधिक क्रियाशील है और स्थायित्व जो होता है उसका डीएनए की तुलना में कम होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तथा विकल्प डी है कि आरएनए अधिक क्रियाशील है परंतु डीएनए की तुलना में समान रूप से स्थायी नहीं, समान रूप से स्थायी नहीं है, डीएनए की तुलना में ये कम स्थायी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अधिक व कम। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।